आप अपने जीवन में कहीं अधिक जीवन शक्ति, समृद्धि और आनंद के पात्र हैं और आप इसे जल्द से जल्द हासिल भी कर सकते हैं। इस किताब के लेखक रॉबिन शर्मा जी ने 10 से अधिक सालों तक उन लोगों की रणनीतियों का अध्ययन किया जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफलता हासिल की है। हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मेगा लिविंग बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक आदमी हिमालय पर्वत पर जाता है और चढ़ाई शुरू करने लगता है क्योंकि हिमालय पर्वत की चोटी पर जाना उसका सपना था। जब वह आदमी चढ़ाई शुरू करता है तब वो कुछ ही दूर चला जाता है और उसकी हिम्मत टूटने लग जाती है क्योंकि इतना चलने के बाद भी हिमालय उसकी पहुंच से काफी दूर था। पर वो फिर से उठता है और चलने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। काफी कोशिश करने के बाद जब उसकी विल पावर जवाब देने लगती है कि तू ये नहीं कर पाएगा तो वह काफी निराश हो जाता है और वापस लौटने की सोचता है। जब वो व्यक्ति वापस लौटने लगता है तब रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े आदमी की ओर पड़ती है जो देखने में उसको काफी इंटेलिजेंट लग रहा था। उसके बाद वह व्यक्ति अपना दुखी मन लेकर उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि बाबा, मैं इस हिमालय की चोटी पर पहुंचना चाहता हूं और मेरा सपना है, पर मैंने हिमालय पर्वत पर चढ़ने की बहुत सारी कोशिश कर ली पर मैं नहीं चढ़ पाया। अगर आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज मेरी मदद कर दीजिएगा और मुझे बताएं कि हिमालय की चोटी पर कैसे पहुंच सकता हूं। उस हारे हुए व्यक्ति की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो, जिस सोच के साथ तुम वहाँ पर जा रहे हो उस सोच के साथ तुम हिमालय की चोटी पर तो क्या, हिमालय के आधे रास्ते पर भी नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि तुम्हारी सोच तुमसे यह बार बार कह रही है कि हिमालय की चोटी बहुत दूर है और तुम थक चुके हो, जबकि असल में तुमको ये सोचने के बजाय तुम्हें अपने अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए। मतलब तुम्हारी मंजिल कितनी दूर है यह सोचने के बजाय तुम्हें अपना सारा ध्यान अपने अगले कदम पर केंद्रित करना चाहिए। बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस व्यक्ति को यह रियलाइज होता है कि वो कहां पर गलती कर रहा था। इसके बाद फिर से वो जोश के साथ हिमालय की चोटी पर चढ़ने की कोशिश शुरू कर देता है, लेकिन इस टाइम वो सिर्फ अपने अगले स्टेप्स के बारे में ही सोचता है। एक एक कदम पर ध्यान देने की वजह से वो आदमी बिना ज्यादा थके कब हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। दोस्तों, ठीक वैसे ही हम सभी का कोई ना कोई सपना या लक्ष्य जरूर होता है जिसे पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि भविष्य में हमें उस तरह की जिंदगी जीने को मिले जैसी हम चाहते हैं। लेकिन उस डिजायर लाइफ को पाने के चक्कर में जितना हार्डवर्क हमें करना चाहिए उतना हार्डवर्क हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। इसलिए बस थोड़ा बहुत एफर्ट लगाकर ही हम चीजों को क्विट कर देते हैं और इसके बाद हम लाइफ टाइम ऐसे ही जिंदगी को कोसते रहते हैं या फिर हम अपनी हर फेलियर का इल्जाम दूसरों पर लगाने लगते हैं, जबकि अपनी ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना हमारी सोच से भी ज्यादा आसान है। दोस्तों, इस किताब के लेखक रॉबिन शर्मा जी ने अपनी मेगा लिविंग बुक में कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जिन्हें 30 दिन तक फॉलो करके आप अपनी असली पोटेंशियल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो अगर आप भी उस आदमी की तरह अपने गोल के बारे में सोचे बिना सिर्फ अगले स्टेप्स को लेकर ही अपनी मनचाही डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। स्टेप्स 1, डेवलपिंग ए मिशन स्टेटमेंट। दोस्तों, अमेज़न कंपनी को दुनिया का हर कोई आदमी जानता है क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मामले में ये कंपनी टॉप पर खड़ी हुई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब जेफ बेजोस ने इस कंपनी की शुरुआत की थी तब उनका मकसद सिर्फ दुनिया के बाहर के लोगों को बुक्स पहुंचाना था, पर उनका मिशन स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि धीरे धीरे अलग देशों के लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। फिर जब जेफ बेजोस जी को लगा कि ऑडियंस कुछ ज्यादा ही हो गई है तब उन्होंने सन 2007 में अमेज़न किंडल को शुरू किया ताकि जो लोग अपने साथ किताबों को लेकर नहीं जा सकते वे लोग सिर्फ पीडीएफ को पढ़कर ही नॉलेज ले लें। और फिर किंडल के हिट हो जाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे और अलग तरह के प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में ऐड करते गए और आज इस कंपनी के टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों, दुनिया के हर कामयाब इंसान का कोई ना कोई मिशन स्टेटमेंट जरूर होता है। जैसे मार्क जुकरबर्ग का मिशन स्टेटमेंट लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना था और बिल गेट्स का मिशन स्टेटमेंट था घर घर में कंप्यूटर को पहुंचाना और एलन मस्क का स्टेटमेंट था कि स्पेस में जाने वाले रॉकेट का दोबारा इस्तेमाल मिलाना। दोस्तों, बेसिकली मिशन स्टेटमेंट का मतलब होता है वैल्यू या कोई ऐसी चीज जो आप दूसरों को देना चाहते हैं, यानी कि आपका कोई ऐसा काम जैसे आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया याद रखे। हर इंसान के पास उसका मिशन स्टेटमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं है तो आपका हाल उसी ड्राइवर की तरह हो जाएगा जो बिना किसी डेस्टिनेशन के बस चलाता जाता है, जिससे एक टाइम ऐसा आता है कि वो रास्ता ही भटक जाता है और वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए लेखक रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि अपने भविष्य की सही दिशा देने के लिए अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाओ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद का मिशन स्टेटमेंट आखिर कैसे बनाना चाहिए तो आप सीधे वो चीजें लिख लो जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं और जिससे उनको कुछ फायदा मिल सके। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते वैसे वैसे ही आप अपने मिशन को और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हो और इस काम के लिए आपको सिर्फ 30 दिन ही देने हैं और इसी दौरान आप खुद में देखेंगे कि आपकी सोच में काफी बदलाव आ चुका है। पॉइंट नंबर 2, लिमिटलेस लिविंग। दोस्तों, फेमस बॉडी बिल्डर और एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जिन्हें शुरू में ही अपने ट्रेनर से कहा था कि मैं आगे चलकर जरूर मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा और इस टाइम में वो बहुत ज्यादा पतले हुआ करते थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी खास नहीं थी कि वो मसल बिल्डिंग को एफोर्ड कर पाए। आर्नोल्ड की यह बात सुनकर जिम ट्रेनर कहते हैं कि मिस्टर यूनिवर्स बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग इन सब की जरूरत पड़ती है। मेरी मानो तो तुम इस तरह के सपना देखना बंद कर दो क्योंकि ये तुम्हारी पहुंच से भी बाहर है। लेकिन आर्नोल्ड ने तब उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके पास जितने भी पैसे मौजूद थे उन पैसों से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर
दी और आज सभी जानते हैं कि अर्नोल्ड वो आज मिस्टर यूनिवर्स तो है ही, उसके साथ ही वो एक एक्टर और अमेरिका देश के गवर्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों यह सब संभव हो पाया क्योंकि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ऐसे लोगों में से नहीं थे जो कि दूसरों की एडवाइस पर चलते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी लिमिट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करते गए। दोस्तों इसी तरह हमारे आसपास भी कई लोग होते हैं जो हम पर लिमिट्स लगाते रहते हैं और बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिससे हमारा ज्यादातर टाइम हमारा माइंड खुद ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि हो सकता है कि ये सच बोल रहे हो। यही अगर आप अपने पोटेंशियल पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और अपने लिमिट्स में रहना शुरू करते हैं तो फिर से हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपका कोई सपना है जो आपको लगता है कि आप उसे मेहनत करके अचीव कर सकते हैं तो उस सपने पर आप कोई लिमिटेशंस मत लगाओ और अपने माइंड को ये विश्वास दिलाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए या कोई दूसरा इंसान कुछ भी कहे या मुझे खुद ही कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं कैसे भी करके अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहूंगा। दोस्तों सिर्फ 30 दिनों तक ऐसी जिंदगी को जीकर देखो, उसके बाद आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया है। पॉइंट नंबर 3, मेक ए जर्नल। दोस्तों स्टडी रिसर्चर में यह पाया गया है कि जो लोग हर रोज जर्नल लिखना पसंद करते हैं उन लोगों की लाइफ बेहतर होती है उन लोगों से जो लोग जर्नल नहीं लिखते हैं, क्योंकि हर रोज जर्नल लिखने से उनको कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि उनकी मेमोरी इंक्रीज होती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि जर्नलिंग करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए अगले 30 दिनों तक आपको एक पेपर और एक पेन लेना है और जो भी आपके गोल सेट हुए हों उनको डिस्क्राइब करना है, जैसे कि आपका गोल क्या है, आप उस गोल को कितना अचीव कर चुके हो और उस गोल की वजह से आपकी लाइफ में कितना बदलाव आ चुका है। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ में चल रही सिचुएशन को ट्रैक कर पाएंगे और उसमें प्रोग्रेस ला पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर। दोस्तों हमारा माइंड का फोकस दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। लोग सिर्फ मिनट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए बुरा है, जो और कुछ नहीं बल्कि इस बात का साइन है कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप इसे नजरअंदाज करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये चीज भविष्य में नाकाम होने का एक बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि कम एकाग्रता शक्ति होने की वजह से आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे और आप डाइवर्ट हो जाओगे। इसलिए अगले 30 दिनों के लिए अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके माइंड से फोकस कराना होगा, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। और ऐसा करने के लिए हमें लेखक 2 तरीके सजेस्ट करते हैं। पहला तरीका यह है कि जब आप रात को सोने के लिए बेड पर लेट जाओ तब अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर ले आना और देखना है कि ये आप कितने देर तक कर पा रहे हो। इससे आपको पहले ही बार में यह अंदाजा हो जाएगा कि आपकी एकाग्रता किस लेवल पर है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी मनपसंद किताबों को पढ़ सकते हो। दोस्तों ये भी अपनी एकाग्रता शक्ति के बारे में जानने का एक बहुत ही बड़ा आसान तरीका है। इन दोनों ही चीजों में जब जब आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगे तब आप उस पर फिर से कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये सुनने में आपको एक नॉर्मल सा काम लग रहा होगा, लेकिन ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों इसे आप एटलीस्ट 30 दिनों तक करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में बदलाव आना तय है। दोस्तों ये सब बातें रॉबिन शर्मा जी की बेस्ट सेलर मेगालेमिक बुक में बताई गई हैं। इस बुक ने मुझे पर्सनली मेरी सेल्फ ग्रोथ में काफी हेल्प की है। आप भी इसे ऑर्डर करके पूरी बुक पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो। दोस्तों ये थी मेगालेमिक बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।